इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। हजरात हजरात हजरात। नमस्कार, मैं शम्स तारखान और आप देख रहे हैं वारदात। जरा सोचें, जिस इलाके में कबूतर भी एक पंख से उड़ता हो और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता हो, उस इलाके में इंसानों की क्या हालत होगी। हाल ही में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में वासेपुर की कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश की गई है। पर क्या सचमुच वासेपुर ऐसा ही है कि यहां सिर्फ खून खराबा और गैंगवार ही है, या फिर असलियत कुछ और है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं वासेपुर की फिल्मी तस्वीर और वासेपुर की असली तस्वीर। उतरा उतरा, सब उखाड़ दिए चाचा। गाड़ी चलाओगे तो भीतर चले जाओगे। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। समझ गए? सीन भी फिल्मी है और डायलॉग भी। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी बटोरने वाली इस फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। आपका दादा का सबका बदला लेगा। और अब अगस्त में गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 रिलीज होने जा रही है। पर क्या वाकई वासेपुर इतनी खतरनाक जगह है, इतनी खतरनाक जगह जहां परिंदों को अपनी इज्जत का खतरा है। हजरात हजरात हजरात, जनाब अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। अगर वाकई ऐसा है कि जहां परिंदे भी महफूज नहीं, तो फिर वहां इंसानों का क्या हश्र हो। अयोध्या के मंत्री श्री रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से लाश हचाएंगे। हजरात हजरात हजरात, इस फिल्म में जिस वासेपुर का जिक्र किया गया है वो झारखंड के धनबाद जिले में कोयला माफियाओं के खूनी इतिहास के साथ साथ सन 47 की क्रांति, मजदूरों पर जुल्म, कड़ी सहमी पुलिस, भ्रष्ट नेता और बेखौफ माफिया मिलाकर इस फिल्म के जरिए वासेपुर की तस्वीर पेश करने की कोशिश की। सुन के बताओ, नाश्ता में क्या खाए हैं? जोड़ी को मारा क्यों? पर क्या वाकई वासेपुर की तस्वीर ऐसी ही है? क्या सचमुच वासेपुर ऐसा ही है? कत्लेआम, गुंडागर्दी, कोयला माफिया और नेताओं का गठजोड़, क्या यही सच है वासेपुर? क्या वाकई में वासेपुर का इतिहास खून से लिखा गया है? क्या आज भी वासेपुर की पुलिस माफियाओं के खौफ के साए में जीती है, या फिर वासेपुर का असली सच और असली तस्वीर कुछ और है? हमारे बेटे दादी से कुछ हो जाता है, आपने गोली मार दी, आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच कर रईस बन तो आइए आज वारदात में आपको वासेपुर की फिल्मी तस्वीर और वासेपुर की असली तस्वीर दोनों दिखाते हैं। वासेपुर की फिल्मी कहानी और वासेपुर की असली कहानी बताते हैं। ये भी दिखाते हैं कि क्या वाकई वासेपुर में कबूतर एक पंख से ही उड़ता है, और साथ ही वासेपुर के लोगों से आपकी बात भी कराएंगे।
ताकि वो बता सके कि आखिर उनका असली वासेपुर है कैसे। धर्मवीर सिन्हा, वासेपुर आज तक। डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर दरअसल मुंबई या फार्मूले में ढली एक ऐसी फिल्म है जो हकीकत से कोसों दूर है। फिल्म में दिखाए गए गैंगवार की कहानी जमीनी कम और फैंटेसी ज्यादा है। पर्दे पर वासेपुर देखने के बाद हमने तय किया कि वासेपुर जाकर असली वासेपुर को आपके सामने लाओ। तो आइए देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर और रियलिटी ऑफ वासेपुर। विधायक जेपी सिंह को कूट दिए एसपी ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से धनबाद समेत पूरा कोयलांचल इन दिनों सुर्खियों में। वजह इसमें दिखाई गई वर्चस्व दो गुटों की आपसी अदावत और इसे लेकर किसी भी हद तक जाने का जुनून, साथ में वासेपुर की बोलचाल के नाम पर पर्दे पर इस्तेमाल की गई गालियां और बोल्ड डायलॉग। पर फिल्म में जिस तरह से वासेपुर के माहौल, रहन सहन और गाली गलौज दिखाया गया वो दरअसल हकीकत से कोसों दूर है। यह है वासेपुर यानी झारखंड के धनबाद शहर का सबसे बड़ा मोहल्ला। फिल्म के मुताबिक इस इलाके में सिर्फ अपराधियों की तूती बोलती है। फिल्म की माने तो इस मोहल्ले में दाखिल होने के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से होता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। तंग गलियों और सघन आबादी से आबाद हम दाखिल हुए हैं वासेपुर में। यहाँ दाखिल होते ही फिल्म में दिखाई गई तंग राहें और गलियों की याद ताजा हो जाती है, लेकिन इस मोहल्ले में मौजूद एलिट और इंटेलेक्चुअल क्लास को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म की कहानी वासेपुर की हकीकत का रिमिक्स है। जहाँ तक बात इतिहास की है तो धनबाद के एक मशहूर बिल्डर वासे साहब ने 1956 में यहाँ के जंगलों को काटकर इस मोहल्ले की नींव रखी थी। बाद में उन्हीं के नाम पर इस मोहल्ले का नाम वासेपुर रख दिया गया। कहते हैं कि तब इस मोहल्ले में सिर्फ 100 लोग बसते थे, पर अब यहाँ की आबादी करीब 1.5 लाख है। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद से ये मोहल्ला बदनाम हो गया है। वासे साहब के एक रिश्तेदार के मुताबिक इस फिल्म की वजह से अब वे जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें गलत नजरों से देखते हैं। यहाँ तक कि अब लोग वासेपुर में शादी के लिए अपनी बेटी तक देने से मना करने लगे हैं। हम खुद अपनी बेटी का शादी किया 5 दिन पहले 9 तारीख। जब वहां गए तो वहां भी बात उठा, ये लोग वासेपुर, हम गैंग ऑफ वासेपुर का लोग आया हुआ है। ये गैंग ऑफ वासेपुर बन के हम लोग का कौन सी बदनामी हुआ है। हम लोग क्या बोले, आप मीडिया वाले से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग उस फिल्म को रुकवा दो, पहले नाम चेंज करवा दो और 2-3 सीन कटवा दो। वैसे ये सच है कि बीते 4 दशकों में यहाँ कोयला, रेलवे और लोहे के अवैध कारोबार की वजह से हुई आपसी रंजिशों में 20 कत्ल हो चुके हैं, जिनमें नामचीन लोगों से लेकर छोटे मोटे प्यादे तक शामिल हैं। लेकिन अब ये कस्बा अतीत को कहीं पीछे छोड़ चुका है। पहले के मुकाबले अब यहाँ के लोगों का रहन सहन बदल चुका है। पढ़ाई के लिए यहाँ स्कूल से लेकर कॉलेज तक खुल चुके हैं। रोजगार और कारोबार के सिलसिले में इस मोहल्ले के बहुत सारे लोग विदेशों तक ले जाकर काम करते हैं। पहले लोग जो थे तो शिक्षा के एजुकेशनल के तरफ उनका अट्रैक्शन कम था, बट अब जो मुझे देखने में आ रहा है कि एजुकेशनल के प्रति काफी लगाव हो गया है लोगों का, और लोग अच्छे अच्छे एग्जाम्स में अपेयर कर रहे हैं। वो लोग डिफेम करने में लगे हुए हैं। तो ये बोलते हैं क्या कि बदनाम होंगे तो नाम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो इतनी है कि बदनामी ही होती है, नाम होता है। अब सवाल ये है कि जब वासेपुर ऐसा है तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे पैदा हो गए, तो इसकी भी पूरी कहानी। धर्मवीर सिन्हा, वासेपुर, धनबाद आज। क्या आप यकीन करेंगे
कि फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद कई लोगों ने वासेपुर में अपनी बेटी ब्याहने से भी मना कर दिया है। वासेपुर के लोगों की माने तो बाहर के लोग अब वासेपुर का नाम सुनते ही उन्हें अजीब सी नजरों से देखते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जिन दो गैंग्स के बीच लड़ाई पर यह फिल्म बनी है, उसके असली किरदार इस वासेपुर में जरूर रहते हैं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, दरअसल फिल्म में जिन दो कुंबों के बीच लड़ाई का ताना बाना बुना गया है, वो दोनों वासेपुर के ही रहने वाले हैं। इनमें से एक फहीम खान इस वक्त हजारीबाग जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, तो वहीं दूसरा साबिर अंसारी अभी हाल ही में पेरोल पर जेल से बाहर आया है। फहीम खान और साबिर अंसारी की इस दुश्मनी पर जीशान कादरी नाम के लेखक ने एक उपन्यास लिखा था और उसी उपन्यास पर यह फिल्म बनी। खुद जीशान कादरी भी इसी वासेपुर के रहने वाले हैं। वासेपुर के इसी कमर मखदूमी गली में फहीम और साबिर का पुश्तैनी मकान है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों पड़ोसियों के बीच हुए खूनी गैंगवार में बहुत से लोगों की जानें गई। इनमें फहीम की मां, भाई और मौसी की जानें शामिल थी, तो वहीं दूसरी तरफ साबिर के भाई समेत उसके कई रिश्तेदारों और प्यादों को भी फहीम के गुर्गों ने मौत के घाट उतार दिया। पर इन कत्लेआम के बाद भी इन दोनों कुंबों के बीच की रंजिश कम नहीं हुई और आज भी वो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मेरे छोटे चाचा उनकी उम्र 21 साल या 22 साल के होंगे। उस वक्त उनको किडनैप करके उठा के ले आके मार डाला। अगर करंट की वजह से जॉब दिया गया तो क्या गलत किया? क्या अगर हमें मार खाते रहे हमारे घर में हत्या हो वो बहुत अच्छा, अगर हम घर के जॉब गया वो बहुत खराब, हमें गुंडा हो गया क्रिमिनल हो गया। आज की स्थिति में ऐसा दबदबा वाली बात है। व्यापार में लगे हुए हैं, रेडियो इनका चलता है, इनका रेलवे रैप का काम है, परंतु आज कोई दबदबा करके अवैध कारोबार की हम लोग को कोई सूचना नहीं। हालांकि दूसरी तरफ वासेपुर के आम लोगों का कहना है कि फहीम खान और साबिर के बीच चल रहे गैंगवॉर में पूरे वासेपुर को घसीटा जाना गलत है। फिल्म के टाइटल से नाहक ही मोहल्ला बदनाम हो रहा है। वैसे शायद वासेपुर के लोगों को पहले ही अंदाजा हो गया था कि फिल्म में क्या दिखाया जाने वाला है। यही वजह है कि फिल्म रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म का एक भी पोस्टर वासेपुर में नहीं लगा। यहाँ तक कि फिल्म का नाम बदलवाने के लिए लोग अदालत तक जा पहुंचे। अपने प्रोमो को रिलीज करते हुए पटना में जो अनुराग कश्यप जी ने वासेपुर के बारे में जो कुछ कहा वो सरासर गलत है। उन्होंने पूरे वासेपुर को गैंगस्टर बताया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने। वासेपुर को फुट सोल्जर कहा है यहाँ के रहने वालों को, और सारे इलीगल बिजनेसमैन जो यहाँ जो कुछ कारोबार करते हैं उनको इलीगल बिजनेसमैन कहा है। इसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया था। धनबाद में भी जिस सिनेमा घर में फिल्म रिलीज हुई वहां पुलिस बंदोबस्त के बीच लोगों ने फिल्म देखी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में वासेपुर का स्याह पक्ष तो सामने आया, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट में वासेपुर की खूबियां तब कर रह गई। ऐसे में जिस आशंका को लेकर यहाँ के लोग इस फिल्म का रिलीज होने से पहले विरोध कर रहे थे, वे आशंकाएं बेजा नहीं थी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ हरमित सिन्हा, वासेपुर, धनबाद, आज तक। वैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर ने एक बार फिर कोयलांचल की खूनी गैंगवार की यादें ताजा कर दी। धनबाद का नाम जहन में आते ही कौन जाती है उन कोयला माफियाओं की तस्वीरें जिनके पूरे कोयलांचल में तूती बोलती थी। फिल्म के जरिए एक बार फिर से इनके दबंगे किस्से लोगों की जुबान पर हैं। अठरा उठरा सब उखाड़ दिए चाचा, गाड़ी चलाओगे तो भीतर चले जाओगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर की कहानी कोल माफियाओं के इर्द गिर्द ही घूमती। इस फिल्म में रामधीर सिंह की भूमिका की आड़ में कोल किंग सूर्यदेव सिंह, धनबाद बाहुबली नेता, और यहाँ के मंत्री श्री रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से नाच नचाएंगे। हजरात हजरात हजरात,
हालांकि इस फिल्म में सरदार खान के मुकाबले रणधीर सिंह के किरदार को कद्दू दिखाया गया। फिल्म में कई जगह सिंह मेंशन का नाम आने से स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के परिवार वाले भी खासे नाराज हैं। क्रोध करके उसके शरीर पर अवशेष बचा, ये क्या हो? सूर्यदेव सिंह के भाई और राज्य के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के मुताबिक उनके बड़े भाई सूर्यदेव सिंह कोई माफिया और हत्यारे नहीं बल्कि समाज सेवी और विधायक थे। थोड़ा इंडिकेट किया गया है सिंह मेंशन पर और खास तौर से स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह पर। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के बारे में सारे लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं। लोग सारे झारखंड और बिहार के लोग जानते थे किस प्रवृत्ति के हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए वे दर्जनों बार जेल में गए। वैसे सच ये भी है कि काले कोयले की काली कमाई से उपजे वर्चस्व की लड़ाई में सूर्यदेव सिंह अपने जीते जी सब पर हावी रहे। धनबाद के इस इलाके में पाया जाने वाला कोयला सबसे उम्दा किस्म का होता है जिसकी विदेशों में खासी मांग है। ऐसे में कोयले के इस धंधे में मजदूर और मजदूर संघ पर जिस किसी की भी पकड़ रही उसी ने माइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग के जरिए जमकर कमाई की। गैंग ऑफ वासेपुर नाम दे करके ताना बुना ये क्या बुने हैं कुछ समझ से बाहर है। वो फिल्म में तो है कुछ नहीं, बिना सिर पैर की फिल्म है, वाहियात फिल्म है। कहते हैं कि माफियाओं ने यहाँ के बेरोजगार युवाओं को काम के साथ साथ हथियार देकर वसूली के लिए इलाके में उतार दिया जिससे खून खराबा और बढ़ा। रणवीर सिन्हा, वासेपुर, धनबाद, आज तक। गैंग्स ऑफ वासेपुर के असली गैंगस्टर अब भी जिंदा है। एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है तो दूसरा फिलहाल पेरोल पर जेल से बाहर है और अब ये गैंगवार विरासत में बेटों तक जा पहुंचे। इतना गोली मारते कि आपका ड्राइवर भी खाली खोखा बेच बेच कर रईस बन जाए। फिल्म का मुख्य किरदार सरदार खान और सची खान असल में वासेपुर का एक ऐसा बदनाम गुंडा था जिससे वासेपुर ही नहीं बल्कि धनबाद के बड़े कोयला माफिया भी सीधे भिड़ने से कतराते थे। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। कहते हैं कि फिल्म के दूसरे भाग में सरदार खान की मौत के बाद उसके बेटे फहीम खान को विरासत संभालते दिखाया गया है। वैसे असलियत में भी फहीम खान अपने बाप से ज्यादा खतरनाक है। बाप का, दादा का, सबका बदला लेकर सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग जेल में बंद होने के बावजूद फहीम जेल से ही अपनी हुकूमत चला रहा है। फहीम की साबिर अंसारी से दुश्मनी भी अब भी बरकरार है। साबिर भी इलाके का बाहुबली है। कोयला के बाद लोहा तस्करी के साथ साथ वो फहीम के दूसरे धंधों में भी लगातार सेंध लगा रहा है। यानी वासेपुर की ये दोनों असली किरदार अभी जिंदा है। अब देखना ये है कि पर्दे पर उतरने वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में वासेपुर की अब कौन सी नई तस्वीर पेश की जाने वाली है। पटरा उटरा सब उखाड़ दिए चाचा, गाड़ी चलाओगे तो भीतर चले जाओगे। धर्मवीर सिन्हा, वासेपुर, धनबाद, आज तक। तेजी वारदात की खास पेशकश।